ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, ये अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है, माना सेंटर और मधुबन में अंतर होता है। एक सेंटर पर मुरली सुनना, एक मधुबन में डायरेक्ट बाबा के सामने मुरली सुनना, दोनों में अंतर होता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। हाँ, सेंटर में जो मेला लगता है वो बच्चों का आपस में मेला लगता है, और मधुबन में जो मेला लगता है वो बाप और बच्चों का लगता है। और यहाँ इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, क्योंकि सेंटर पर तो बच्चों का आपस में मेला लगता है, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। भले याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं, अभी तो सम्मुख देख रहे हो ना। मधुबन में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, तो सम्मुख है बाबा, तो बाबा के संग बैठे और बाबा से ही बातचीत करें। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है, ख्याल करो। इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है, ख्याल करो। बाबा का पार्ट क्या है, रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। हाँ, खेलना कूदना जो करते हैं ना बच्चों के साथ, ये दोनों करते हैं। खा तो नहीं सकते, पर खेलना कूदना दोनों करते हैं। करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। हाँ, टीचर का काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, इंडोर गेम होती है ना, माना। हाँ, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल। चौपड़ का खेल जिसका महाभारत में वर्णन है, हाँ? परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। अब जो इस तरह से चौपड़ का खेल इस तरह से खेलते होते हैं आम, तो उनको पकड़ के ले जाती है पुलिस। ये क्या कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, चलो। तो जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाल ली। तुम जानते हो ये व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं, ज्ञान मार्ग में है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अवय बिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। ऐसा नहीं कि जब भक्ति शुरू में आई तभी से धक्के खाने शुरू करे। शुरू शुरू में भक्ति सतो प्रधान थी, धीरे धीरे अभी भक्ति तमो हो गई है। सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुनी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं, जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठिक्कर भीतर में। ये तो गलानी हुई ना, एक तरफ पुकारते हो, एक तरफ ठिक्कर भीतर में डाल रहे हो, ये तो गलानी हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना।
इसलिए पर्चे छपाए जाते हैं कि सच्ची समझानी भी तो सामने होनी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच, तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है, ये बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है ना ये बैज, सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैज। अब ये ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। ये याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजप जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि भक्ति मार्ग में वो छोड़ के आए, ज्ञान मार्ग में आए और शिव बाबा करते रहे। इनमें जपने की कोई बात नहीं है। याद में रहना ही अजप जाप है। मुख से शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। ऐसा थोड़ा अपने बच्चे का नाम लेके याद करते हैं। बच्चे की याद है या किसी की भी याद है तो वो तो याद है ही है ना, उसका नाम लेके थोड़ा याद किया जाता है। तो शिव बाबा भी कहते ऐसे नहीं कि मुख से शिव 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 ऐसे अंदर जपना चाहिए, ये तो याद करना है सिर्फ। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। वही सम्मुख आकर कहते मैं पतित पावन, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। ये कौन कह रहे हैं कि मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग पाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वे पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। इस समय आत्मा जो है वो पतित हो गई है। पावन कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा के साथ योग लगाएंगे तो आत्मा पावन हो जाएगी। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से बचे विक्रम भस्म होंगे, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सत्युगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला ही नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। अभी राहु का ग्रहण लगा है। किसका? राहु का। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, तन भी काले हैं। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो ना, सब काले हैं, सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए, कितने नाम होते हैं मनुष्यों के। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। पहले क्या थे? सुंदर। अभी क्या बनते हो? श्याम। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो और फिर वह बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। ये तुम ही बनते हो। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को याद करती है। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। बुद्धि में ये बात तो आ गई है कि हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन, कि आत्मा को ये तो रियलाइज हो गया है कि मैं बिंदी हूँ। ये आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट, फिर देखने के लिए इंसाइट। ये तो समझने की बातें है, ये तो है सब समझने की बातें। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब है ना। देखो बच्चे, कोई में पाठ कितना है, कोई में कितना।
ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये तुम अभी जानते हो। जानते हैं कि नहीं हम बच्चे सब? पहले पहले देवी देवता घराना है, ये नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम में ऊपर। ये नहीं कि सत्युग में रहेगी कि हम देवी देवता घराना पहला है, वहां नहीं रहेगी। बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। किसको भी ये पता ही नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसको नहीं पता। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापना हुई, कैसे स्थापन हुआ, किसको भी पता ही नहीं है। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे ना तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। हाँ, पहले थोड़े थे तो बाबा की आवाज इतनी थी कि एक ही कमरे में सबको, एक ही हॉल में सबको सुनाई पड़ जाता था। फिर इधर उधर बैठना हो जाता था, कोई सेवाएं रहती थी तो फिर लाउड स्पीकर लगाए, क्योंकि फिर बाहर तक तो आवाज नहीं जा पाती। तो बाबा ने कहा जब तुम बहुत हो जाएंगे ना, हॉल इतना था कि बाबा की आवाज उस हॉल में पूरी गूंज जाती थी और सब एकदम डीप साइलेंस में होते थे, तो बाबा की आवाज सुनते थे। कितना अच्छा, हाँ दिखाई पड़ रहा है, सबको सुनाई भी पड़ रहा है तो दिखाई भी देना चाहिए ना। तो साकार में ऐसे बाबा की आवाज, पहले स्पीकर वगैरह ये लाउड स्पीकर नहीं होते थे, फिर उसके बाद लाउड स्पीकर लगे। तो बाबा कहते जब बहुत हो जाएंगे, इसका मतलब जब ये मुरली चली है तब नहीं है, ये तो हमें समझ आ गया ना। तो बाबा कहते देखो इतनी मुरली चली तब लाउड स्पीकर नहीं थे। तो बाबा कहते जब बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हाल की भी दरकार पड़ेगी। देखा ना अभी कितना बड़ा हॉल है। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। ये सब समझ में आता है, क्योंकि बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे तो फिर हॉल भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये सब समझ में तो आता है। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं ना, उनको भी समझाओ। माना हो हॉल ले लो, फिर बाबा का परिचय दो। बाबा ने समझाया ना मुरलियों में। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, देखो ये बाबा चिट चैट कर रहे हैं बच्चों से। तो वहाँ भी कोई बना रहा होगा धर्मशाला, तो बाबा कहते यहाँ भी जो बना रहे हैं ना उनसे जाके बात करो। हाँ, शादी में तो बाद में देना, पहले हमको दे दो। हाँ? तो वंडरफुल बाबा। तो ये बाबा की चिट चैट है बच्चों के साथ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे, वह तो विघ्न डालेंगे। तो जो इस कुल के होंगे वे मानेंगे कि ये तो सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वे लड़ेंगे। क्यों लड़ते हैं? पवित्रता के नाम पर। और कहीं झगड़े नहीं होते हैं, तो भगवान आता है ना तो पवित्रता का वर्त बाबा कहते हैं कि पवित्रता अपनानी है, तो फिर झगड़े होते हैं। नहीं, वंडरफुल बात है। देखो, बुलाया पतित पावन को पावन बनाने आओ, तो जब पतित पावन कहते हैं ना कि पवित्र रहना है, तो विघ्न डालते हैं जो इस कुल के नहीं होते हैं। तो बाबा समझाते जो इस कुल के होंगे वे मानेंगे कि ये तो सत्य कहते हैं, तो जो इस धर्म के नहीं होंगे वो क्या करेंगे? लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म ही चली आ रही है। हाँ, पवित्रता का से ये तो रस्म ही चली आ रही है। ऐसे शादी करनी पड़ती है, ऐसे होना पड़ता है। तो अभी नहीं होना पड़ता ना, क्योंकि अभी भगवान आ गया है। तो जब भगवान आएगा तो कुछ अलग ही बात होगी ना, ये थोड़ा कि वही रस्म चली आएगी। तो फिर तो भगवान जो कहे वो मानना चाहिए। तो अभी तो शिव बाबा आया है, तो बाबा जो कहे वही मानना चाहिए। तो ये तो पहले भी होता था, सतयुग में भी शादियां होती थी, त्रेता में भी, द्वापर में भी। ये अभी क्या हुआ पड़ा है? अरे अभी घर जाने का समय है, अभी घर जाना है तो पवित्र बनना है। हाँ, तो पवित्रता अपनानी पड़े। तो बाबा कहते जो इस कुल के नहीं होंगे वो भी गन डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वो सहज मान लेंगे कि ये बात तो राइट है। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते। आगा खां उस समय थे ना, तो उनका कितना मान है। पोप का भी देखो कितना मान है।
तुम जानते हो पोप क्या आके करते हैं? तुम जानते हो पोप आके क्या करते हैं? अब तो लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती है। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। जबकि पोप, जो पोप होता है वो शादी नहीं करता है। हाँ, वो नियम है वहां का। जो पोप होगा वो शादी नहीं करेगा, और जो फिर पोप होता है वो शादियां कराते हैं। हाँ, और तुम्हारे पर ये विघन क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जो बाबा कहते हैं वो तुम करते हो, तुम वही समझाते हो, तो तुम्हारे पर भी विघन डालते हैं। ये इनको अलग ही निकल पड़े हैं, ये इनका अलग ही आ गया है, बहुत सी बातें ऐसे सुनाते हैं, तो विघन तो पड़ते ही हैं। तो बाबा कहते, तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं? लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। पोप ने शादी कराई, लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। आजकल तो महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं महात्माएं। बाप कहते काम मां शत्रु है। ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माना जो है पोप है, सन्यासी हैं, ये सब तो पवित्र रहते हैं, लेकिन ये वाला ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते कि पवित्रता को अपनाओ। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो है ना, उनको समझाओ, उनको समझाओ, वे झट समझ जाते कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। उनको समझ आ जाएगी झट ये बात। वे झट समझ सकते कि बरोबर तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो ना, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है, ये कलम लगता जाएगा। बाबा कहते ये पक्का निश्चय है कि ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो, यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। पता था आप में से किसी को? हमें तो नहीं पता था। आप में से किसी को पता था? तो बाबा आए, बाबा ने बताया। हाँ, और किसी को तो जरा भी पता ही नहीं था कि ऐसे बाबा आएंगे, संगम युग होगा और ट्रांसफर हो जाएंगे सतयुग के लिए। हम जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे, जितना पुरुषार्थ होगा उतना पुरुषोत्तम बनेंगे। युग तो पुरुषोत्तम युग है, जो युग है वो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम संगम युग। अब इसमें जितना पुरुषार्थ होगा उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हम इसमें नापास होंगे। कोई सब्जेक्ट में कच्चा होता है तो उसको समझ इतना तो आता होगा ना कि नहीं, पेपर ऊपर दे कर आ गया, फिर सोचे पास तो मैं हो ही जाऊंगा, क्वेश्चन तो लिख ही आया हूँ, आंसर भले ना लिखे हो। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो जिस सब्जेक्ट में कच्चा होता है उसको ये तो पता रहता है कि मैं इसमें नापास हो जाऊंगा। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं। हाँ, जरूर खिटखिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो ये फैशन ही पड़ गया है, बसों आदि को जलाते, आग लगाते रहते। जिसने जो सिखाया वही सीखे। आगे से भी जास्ती सब सीख गए, सब पिकेटिंग आदि करते रहते। विद्रोह माना पिकेटिंग आदि सब करते रहते, अपोजिशन में खड़े होकर सब पिकेटिंग करते रहते। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट पड़ती है, माना घाटा पड़ता है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते। हर वर्ष उसको घाटा पड़ रहा है। जिस हिसाब से वो टैक्स लेती है तो देखती है उस हिसाब से हमारे को
फायदा तो हो ही नहीं रहा, ये तो और ही घाटा पड़ता जा रहा है। तो आम आदमी के ऊपर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। तो हर साल टैक्स बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है कि इस साल टैक्स कम हो गया। तो बाबा भी समझाते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी घाटा पड़ता है, तो वो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अभी तो लो है ना कि बैंक में माना जिसने रखा है तो वो गुप्त रखते हैं, ऐसे सीक्रेट बैंक भी हैं। अगर उस सीक्रेट बैंक ने खाते खोल दिए सबके कि इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, तो क्या होगा? हाँ, तो सबको पता पड़ जाएगा कि भारत में इतना धन है, इतना धन है ऑलरेडी, एक इंसान ने इतना कैप्चर कर रखा है, सब पता पड़ जाएगा। बाबा कहते एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है, होती है ना जांच। जिस हिसाब से अनाज बनता है उस हिसाब से बिकता नहीं है, रख लिया जाता है कि जब घाटा पड़ेगा माना कुछ ऐसा होगा तो निकालेंगे। तो गोदामों में भरा रहता है, फिर वहां पर रेट डाली जाती है, फिर अगर मिलता है तो फिर जेल भी हो जाती है। तो बाबा भी वो सब बातें समझा रहे हैं कि अगर बैंकों ने खाने खोल दिए, सबके जो खाने बनाए हुए हैं खोल दिए, फिर क्या होगा? एक दिन आएगा ऐसा सबके खाने खुल जाएंगे। हाँ, अनाज आदि के लिए भी जांच करते, का जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो, तुम छूटे हो, क्योंकि ना तो आपके पास बैंकों में रखा है, ना आपने कहीं अनाज कैप्चर करके रखा है, कुछ भी ऐसा धन दौलत सब चीजों से तो छूटे हुए हो। देखो बाबा कितनी हमारी गारंटी लेते हैं कि तुम सब छूटे पड़े हो। ये उन्हीं के लिए गारंटी है जो बाबा के यज्ञ में समर्पित होते हैं। कुछ होता ही नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं। जो सरेंडर है उसके पास क्या बैंक बैलेंस हो? तो बाबा जैसे बाबा कहते हैं मैंने भी अपना सब सरेंडर कर दिया, तो बचे तो सरेंडर है, और जो सरेंडर है उनका सब कुछ बाबा के यज्ञ में। तो जहाँ बाबा बिठाए, जो खिलाए, जैसा रखे, उसी में कल्याण है। सब चीजों से फारिग है। ना तो कोई टैक्स पड़ेगा, ना कोई भरना पड़ेगा, ना बैंकों में जमा कराना पड़ेगा, ना कोई खाने खुलेंगे, है काय की चिंता। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों से तुम सब छुटे हुए हो, तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है। ये जैसे बाबा आज पोल खोल रहे हैं ना सबकी, हाँ सबकी पोल खोल रहे हैं, तो बाबा साथ साथ कहते मेरा कोई वास्ता नहीं है इन बातों से। माना बाबा ऐसे बता रहे हैं तो सब जानते हैं, बाबा तो सब जानते हैं, लेकिन बाबा बोलते नहीं है। लेकिन अगर खुल गया किसी दिन राज, हाँ बाबा जानते थे। हाँ, और बाबा कहते मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। रही खुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। रही खुई माना बची खुची, हाँ बची खुची जो बीमारी रह गई अंदर वो सारी बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो ही नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसा और कोई कह ही ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी एक बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं
जिससे हम 21 जन्म निरोगी रहते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सत्युग में मनुष्य ही बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थे। उनको भी समझाओ। किन्हों को? हेल्थ मिनिस्टर को। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, ये किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को भी समझाओ, हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ, फूड मिनिस्टर को समझाओ। सबसे पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। फूड मिनिस्टर को समझाओ कि सबसे पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट ही नहीं होगी, कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। हा? अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।